एरमान। आज धीरज और स्वाति की शादी थी। धीरज शादी के मंडप में बैठा हुआ स्वाति का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी ने दुल्हन को लेने के लिए कहा तो धीरज बेचैनी से उसकी ओर देखने लगा जहां से दुल्हन आने वाली थी। थोड़ी देर बाद स्वाति अपनी सहेलियों से घिरी हुई दुल्हन के लाल रंग के जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वो धीरज के बगल में बैठी तो धीरज मानो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा। धीरज तो अपनी दुल्हन पर से नजर ही हटा नहीं पा रहा था। पवित्र अग्नि के सामने मंत्र उच्चारण के बीच धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। यह जुदाई पर उन दोनों को हमेशा याद रखने वाला था, क्योंकि यह समय उनके जीवन में दोबारा नहीं आने वाला था। इसीलिए वह दोनों ही इस पल को खुशी खुशी जी रहे थे। देखते ही देखते हंसी खुशी शादी संपन्न हो गई और स्वाति विदा होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। स्वाति के ससुराल में भरपूर संयुक्त परिवार था। स्वाति की सास शकुंतला देवी जी एक एक सदस्य से बहू का परिचय करवा रही थी और स्वाति झुक झुक कर बड़ों के पैर छू रही थी, जिसके कारण पैर छूते छूते उसकी पीठ अकड़ कर रह गई थी। लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों की टोली की चुहिलबाजियों से उसका मन लगा हुआ था और बीच बीच में ननद और भाभियों की हंसी टोली उसके मन को गुदगुदा जाती। स्वाति की परेशानी और थकावट को देखते हुए उसकी सास ने थोड़ी देर बाद बहू को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया था। स्वाति अपना कमरा सीधा करते हुए सोच रही थी कि कितना प्यारा परिवार है ये, जहाँ नई दुल्हन की परेशानी को भी उसकी सास ने कितनी बाखूबी समझकर उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इधर धीरज के मन में पहली रात को लेकर बहुत रोमांस था। सुहाग रात की खुशी में वो 2 दिन से अच्छी तरह से सो भी नहीं पाया था और आज उसकी आंखों में मिलन की अजीब सी चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगे रोशनी में पूरा घर परिवार नहाया हुआ था और धीरज का मन एक अलग सी उड़ान भरने को आतुर था। जैसे जैसे रात गहराने लगी थी वैसे वैसे धीरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि पता नहीं वो अपनी दुल्हन के पास कमरे में कब जा पाएगा। तभी उसकी बड़ी भाभी पायल ने उसे इशारों से बुलाया तो उसके मन के सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे। वह झट से भाभी के पास पहुंच गया तो उसकी भाभी कहने लगी कि देवर जी, अब क्या रात भर यहीं बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहोगे? जाइए अपने कमरे में जाइए, देवरानी जी इंतजार कर रही होंगी। धीरज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा तो पायल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? मेरा नेक कहाँ है? आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए क्या? धीरज से झुकाते हुए बोला, भाभी उपहार की बात कल सुबह नहीं कर सकते हम? अभी मुझे कमरे में जाने दो ना, मुझे बहुत थकान हो रही है। पायल शरारत से बोली, मुझे खुद पता है कि आपको कैसी थकान हो रही है। सीधे सीधे मेरा गिफ्ट निकालकर मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर जाइए आप अपने कमरे में, आपको कौन रोकेगा? धीरज ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? पायल बोली कि गिफ्ट मांगकर थोड़ी ना लूंगी, वो तो दिल से दिया जाता है। धीरज ने मुंह बनाते हुए बोला, और अगर दिल ना करे तो? पायल नकली गुस्से से आंखें बड़ी करती हुई बोली, यह क्या बात हुई भला? ये तो बस बहाने हैं आपके। धीरज ने धीरे से कहा कि अरे भाभी, मैं गिफ्ट लाना भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? पायल मुस्कुराते हुए बोली, और जब सब मुझसे पूछेंगी कि तेरे देवर ने क्या शगुन दिया तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? उपहार तो आपको देना ही पड़ेगा। धीरज ने मुस्कुराते हुए कोट की जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकालकर भाभी की हथेली पर रख दिया। पायल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप गिफ्ट लेकर आए थे, फिर इतनी देर से मुझसे मजाक कर रहे थे? धीरज हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी सी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है ना। पायल अदा से मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिएगा देवर जी,
कहीं ये मजाक आपको ही भारी न पड़ जाए। ऐसा कहकर वो खिलखिलाती हुई वहाँ से चली गई। चद्दर पर फूलों की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। धीरज ने दरवाजा बंद किया। वो प्रेम के सागर में गले लगने को मचल उठा। नई दुल्हन के यौवन के सौंदर्य का शराबन करने के लिए वो व्याकुल हो उठा। उसके प्रत्येक अंग प्रेम की अटखोलियां करने को तैयार थे। वो आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर बैठा, लेकिन ये क्या, बिस्तर पर बैठते ही चादर के नीचे से कुछ आवाजें आने लगी। उसे अजीब सा अनुभव हुआ। वो झट से उठकर खड़ा हुआ और उसने चादर हटाकर देखा तो पूरे बिस्तर पर पापड़ बिछे हुए थे। यह देखकर धीरज हैरान रह गया और जोर जोर से चिल्लाकर बोला, ये किसकी शरारत है? धीरज का झुलझुलाहट भरा स्वर सुनकर कमरे के बाहर से हंसी ठिठोरी की आवाज आने लगी। धीरज ने नाराज होकर दरवाजा खोला तो घर के बाहर परिवार के बहुत सारे सदस्य खड़े होकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। धीरज गुस्से में कुछ कहने को हुआ तो तभी वहाँ से सभी लोग सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। धीरज ने मन ही मन में उन शरारत करने वालों को कोसते हुए सारा पापड़ हटाकर बिस्तर की सफाई की और कपाट से एक साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, आओ बैठो ना, ये मेरे घर वाले भी ना बहुत शरारती हैं। देखा ना तुमने कितनी शरारत करते हैं। उसकी दुल्हन कुछ बोली नहीं, बल्कि उसने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब धीरज के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे थे। वो धीरे से पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट निकाल कर बोला, वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो कोई भी तोहफा फीका है, फिर भी मेरी तरफ से हमारे जीवन की पहली रात पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार ले आया हूँ। आज से हमारे जीवन की नई शुरुआत होगी और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इस सफर में इतनी खूबसूरत जीवन संगनी मिली। धीरज के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली थी। उसने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर लिया। इसकी इस अदा पर धीरज सोचने लगा कि अच्छा, यह मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुराकर उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की। 2-3 प्रयास के बाद धीरज ने आखिरकार अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा ही दिया। लेकिन ये क्या, दुल्हन का चेहरा देखते ही वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और दुल्हन के जोड़े में उसके जीजाजी हंसते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने झट से जाकर दरवाजा खोल दिया और धीरज का कमरा फिर से परिवारों के लोगों से भर गया। सभी हंस हंस कर दुहारे हुए जा रहे थे और धीरज का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से धीरज की माँ शकुंतला देवी जी आई और धीरज की छोटी बहन के कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हो गई मजाक मस्ती, मेरे धीरज को और परेशान ना करो। वहाँ नई दुल्हन भी थकी हुई होगी, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने दो। शकुंतला देवी जी को देखते ही सभी लोगों का हंसना खिलखिलाना शांत हुआ और धीरज की भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, आप नाराज मत होइए, हम अभी आपकी ओरिजिनल दुल्हन लेकर आते हैं। इतना कहकर सब धीरे धीरे एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर में धीरज की भाभी स्वाति को कमरे में लेकर आ गई। स्वाति दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई थी और उसने लंबा घूंघट लिया हुआ था। धीरज ने भाभी की ओर संदेह भरी नजरों से देखा तो भाभी खिलखिला कर बोली, अरे देवर जी, इस बार हम नकली दुल्हन लेकर नहीं आए हैं, यह देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने स्वाति का घूंघट उठा दिया और स्वाति शर्मा गई। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और धीरज को छेड़ते हुए बोली, सुबह जल्दी उठ जाइएगा। फिर अपने आंचल से मुंह दबाकर हंसती हुई बाहर चली गई। धीरज ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया। इस मजाक मस्ती के चक्कर में उसका दिमाग बिल्कुल भयतंत्र हुआ था, लेकिन कमरे में स्वाति की उपस्थिति ने जादू सा असर किया।
और धीरज फिर से सुहागरात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने धीरे से स्वाति का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बैठा दिया। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को उपहार दिया, ढेर सारी बातें की और बातों ही बातों में दोनों कब एक दूसरे में खो गए दोनों को पता ही नहीं चला। धीरज और स्वाति के लिए ये एक यादगार रात बन चुकी थी। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।